हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ एस्टिमेशन। तो हम ये देखेंगे कि हमें एस्टिमेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, अगर आपको बोला जाए कि मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो आप कभी भी उसके लिए एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते काउंट करके कि कितने लोग इस टाइम पर मैच देख रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एस्टिमेट लगाओगे कि अंदाज़ा इतने लोग मैच देख रहे हैं। तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एस्टिमेशन के लिए की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई साइक्लोन आ जाए या फिर कोई और कोई ट्रेजेडी हो जाए, मान लीजिए फ्लड आ जाए, तो उसमें अगर पूछा जाए कि कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग मारे गए, जैसे आप न्यूज़ में भी देखते हो, तो वो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग मारे गए हैं और इतने इंजर्ड हुए हैं। कभी भी उस केस में हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर डू वी अप्रोक्सीमेट, वो बोल रहा है कि हम अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं। अगर मैं आपकी डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए अगर आपको कोई बड़ा सेलिब्रेशन ओकेजन है, आपको कोई ऑर्गेनाइज़ करना है, कोई पार्टी अपने घर पर मान लीजिए, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हाउ मैनी गेस्ट्स में विजिट योर हाउस, ठीक है। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि कितने गेस्ट आए हैं, ठीक है, आएंगे सॉरी। तो उस केस में फिर से आप एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते विजिटर्स की, बिकॉज हो सकता है कि कोई ना आए, ठीक है, उस दिन हो सकता है कि कोई ना आ पाए। तो उस केस में ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप एग्जैक्ट नंबर बता सको। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर अप्रॉक्सीमेट वर्ड यूज़ करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इतने गेस्ट्स आएंगे, ठीक है। अब हम मैथ्स में देखते हैं कि हम कैसे एस्टिमेशन का यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको सिखा रही हूँ एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है। उसके लिए आप ये देखिए, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने क्या किया, 259, 260, 261 अप टू 271 तक काउंटिंग लिखी है और कुछ फ्लैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260। आपको बताना है 260 के सबसे पास वाला फ्लैग कौन सा है, ठीक है। तो 260 के सबसे पास फ्लैग कहाँ है, 261 पर, ठीक है। ऐसे ही फाइंड द फ्लैग्स विच आर क्लोजर टू 270। 270 के सबसे पास कौन सा फ्लैग है, 269 पर, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। लोकेट द नंबर 10, 17 एंड 20 ऑन योर रूलर। आप अपने रूलर पर भी करके देख सकते हो। क्या कीजिए, 3 नंबर्स लोकेट कीजिए, एक किया 10, एक किया 17 और एक किया 20, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इज 17 नियरर टू 10 और 20। आप ये देखिए कि 17 किसके पास है, 10 के पास है या फिर 20 के पास है, ठीक है। उसके लिए आप उनके बीच का गैप चेक करेंगे। आप अगर 10 और 17 के बीच में गैप देखें तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 17 और 20। ये आपके पास गैप क्या है, कम है। तो इसका मतलब आप इजीली इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप देखकर बता सकते हो कि 17 इज़ क्लोजर टू 20। अगर 17 20 के पास है तो इसका मतलब हम जब राउंड ऑफ करेंगे टेंस में, ठीक है, हम नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तो जब आप राउंड ऑफ करोगे 17 को, तो वो जो उसके पास वाला नंबर होता है वो आप देखोगे, दैट इज़ 20। तो वी राउंड ऑफ 17 एज 20, क्लियर। ये है करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंस। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, ये ट्राई दीज दे रखा है, इसमें भी आपको इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल 28 है, 28 लाइज बिटवीन 20 एंड 30, ओके। नाउ चेक द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 28 एंड देन 28 एंड 30। We clearly see that the difference between 28 and 30 is less, so 28 is nearest to 30। सो इसका जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या आएगा, 30। सेम विद 32, 32 लाइज बिटवीन 30 एंड 40, बट द डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 32 इज लेस, सो इसका राउंड ऑफ डिजिट क्या आएगा, 30, क्लियर। तो इस तरीके से आप ये सारे नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेंस में राउंड ऑफ करना है, तो 215 को देखिए आप किस किस के बीच में आएगा, 210 और 220,
ठीक है। तो ये दोनों से ही सेम डिफरेंस है आपका 210 से भी और 220 से भी। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप हमेशा 220 लोगे। इस केस में याद रखना 5 जो है 5 आपका इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम 0 एंड 10। 5 का 0 और 10 दोनों से डिफरेंस सेम रहेगा। तो आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करोगे राउंड ऑफ करने की तो आप 5 की राउंड ऑफ डिजिट 10 लोगे, ना कि 0। इस केस में आपको याद रखना है। तो इसीलिए 215 की जब आप राउंड ऑफ डिजिट लोगे तो 210 नहीं लोगे, आप क्या लोगे 220 लोगे। क्लियर। 1453 की राउंड ऑफ डिजिट क्या होगी 1450। ओके, इसी तरीके से आपको ये ट्राई करने हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अभी तक हमने नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ सीखा, अब हम नियरेस्ट 100 देखेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करके। फॉर एग्जांपल जैसे 410 है, तो अब आपको ये चेक करना है कि जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो नियरेस्ट 100 कौन सा आएगा। अब 410 किस किस के बीच में लाई करेगा, 400 और 500 के बीच में, बट नियरेस्ट 100 इसका कौन सा है 400 है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 410 एंड 500 इज मोर, ठीक है। तो दैट्स वाई राउंड ऑफ डिजिट ऑफ 410 इज 400 बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू 400। क्लियर है। तो हमेशा 410 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो राउंडेड ऑफ टू 100 करोगे। क्लियर। सेम विद 889 को जब आप हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करोगे तो इट लाइज बिटवीन 100 एंड 900, और आपके पास ये किसके ज़्यादा करीब है 900 के ज़्यादा करीब है, सो इट इज़ राउंडेड ऑफ एज 900। क्लियर। तो ये आपको चेक करना है कि ये जो राउंडिंग ऑफ कर रखी है ये ठीक है या नहीं, इट इज़ करेक्ट और नॉट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 841 लाइज बिटवीन 800 एंड 900, बट इट इज़ नियरर टू 800, ठीक है। यू कैन चेक द डिफरेंस बिटवीन 841 विद 800 एंड 900, so 841 is nearest to 800, so rounding off is 800, तो ये ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सब डिफरेंस चेक करने हैं कि ये राउंडिंग ऑफ डिजिट्स ठीक है या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो हम एस्टिमेटिंग करेंगे टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अभी तक हम कर चुके हैं टेंस और हंड्रेड्स की, अब हम करेंगे थाउजेंड्स की। ओके, थाउजेंड्स के लिए हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अब 1 to 499 जो नंबर्स हैं वो हमें पता है कि 0 के ज़्यादा पास है या 1000 के 0 के ज़्यादा पास हैं, ठीक है। तो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ एज 0। फिर अगेन 501 to 999 आर नियरर टू 1000, ओके, सो दे आर राउंडेड ऑफ एज 1000। और फिर से 500 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0 एंड 1000, क्योंकि 500 और 0 के बीच में भी डिस्टेंस है 500, और 500 से 1000 के बीच में भी डिस्टेंस है 500, तो हम राउंडेड ऑफ डिजिट इस केस में क्या लेंगे 1000। क्लियर। तो अब हमें ये चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं। अब देखिए 2573, दिस नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000, बट इसका 3000 से डिफरेंस कम है, तो इसका राउंडेड ऑफ डिजिट क्या आएगा 3000, तो इसका मतलब ये आंसर क्या है करेक्ट है। अब ये देखिए 7805, दिस नंबर लाइज बिटवीन 7000 एंड 800, बट इसका डिफरेंस 800 से कम होगा और 700 से ज़्यादा होगा, सो इट इज़ नियरेस्ट टू 7000 और 8000 के बीच में है, बट इसका डिस्टेंस 8000 से कम है, तो इसीलिए इसकी राउंडेड ऑफ डिजिट 8000 आनी थी, बट इन्होंने क्या लिख रखी है 7000, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रॉन्ग। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। क्लियर। तो ये हमने थाउजेंड्स में करना सीखा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको इनकी राउंडेड ऑफ डिजिट बतानी है, ठीक है। राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे ये गिवन नंबर है, आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना है टू द नियरेस्ट टेंस में। तो टेंस में आप लास्ट देखोगे 47 किसके बीच में लाई करता है 40 और 50 के, बट ये 50 के ज़्यादा करीब है, तो राउंडेड फॉर्म होगी क्या 75,850। ओके, 47 को जब टेंस में राउंडेड ऑफ करोगे तो वो बनेगा 50।
तो यहाँ पर बनेगा 75850। इसी नंबर को अगर हंड्रेड्स के नियरेस्ट आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो राउंडेड फॉर्म कितनी बनेगी। अब हंड्रेड्स में आप देखिए 847 है, ठीक है, हंड्रेड्स की डिजिट आप देखोगे 847। अब ये किसके बीच में लाई करेगा 847, 800 और 900 के, बट नियरेस्ट किसके है 800 के। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास 75,800, ठीक है। इसी तरीके से थाउजेंड्स में करनी है, 5847 आप देखोगे वो 6000 के करीब है, तो इसका आंसर बनेगा 76,000। और इसी तरीके से 10,000 में देखनी है, तो यहाँ पर आपको इनकी राउंडेड फॉर्म लिखना है। क्लियर। उसके बाद है एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस, ठीक है। अब हम नंबर सिचुएशंस जो आएंगी उसमें हम एस्टिमेटिंग आउटकम चेक करेंगे कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए कि आपको नंबर दे दिया जाए 2 और 9 को ऐड करना, ठीक है। 2 और 9 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन आपको उसको ऐड करने में दिक्कत आएगी। बट उसी केस में अगर हम उसको एस्टिमेटेड रिजल्ट आपसे पूछा जाए उनके सम का, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो। 2 को राउंड ऑफ आप करोगे 0 से और 9 को आप करोगे 10 से। 0 + 10 आपके पास क्या आ गया 10, ठीक है। और 2 + 9 कितना है 11। तो देखिए 11 और 10 पास पास आ गए, तो आपने एस्टिमेट लगा लिया कि इसका आंसर 10 के आसपास आएगा। तो इन सिचुएशंस में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए हाउ डू वी ऐड नंबर्स। हमें एक एल्गोरिथम होता है कि एक सिस्टमेटिक वे होता है किस तरीके से नंबर्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को हम लिखेंगे किस तरीके से ध्यान में रखते हुए कि पहले आप वंस प्लेस पे वंस नंबर लिखोगे, फिर टेंस प्लेस पे, फिर हंड्रेड्स पे 10,000 आगे नंबर है, तो इस तरीके से आप लिखते जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर आप मेंशन करोगे और उसके नीचे आप वही वाला डिजिट लिखोगे कॉलम में, सेम कॉलम में। फिर इसी तरीके से उसके नीचे आप नंबर लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर इसी तरीके से लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, एक मान लीजिए 750 करना है और एक आपको 80 करना है, या मान लीजिए 40 करना है, तो इस तरीके से आप जो ये प्लेस हैं उनके प्लेस पे ही नंबर लिखोगे। और 40 ये नहीं है कि आप यहाँ पर लिखोगे, 40 आप इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे और फिर आप इन नंबर्स को ऐड करोगे। और जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वो एक तरीके से आप 0 कंसिडर करोगे, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास बनेगा 790। क्लियर। तो ये तो इसने सिखा रखा है हम एडिशन करते कैसे हैं, बट ऐसे एग्जैक्ट सम करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास जा रहे हो और वहाँ आपने कुछ सामान ख़रीदा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर खड़े होकर मैन्युअली इस तरीके से इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अंदाजे से आपने कितने का सामान ख़रीदा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करोगे। मान लीजिए आपने 2 सामान खरीदा, ठीक है। मान लीजिए आपने शुगर खरीदी और ये आपने एक नोटबुक खरीदी, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करने की बजाय आप राउंड ऑफ कर सकते हो नंबर्स को, ठीक है। आप राउंड ऑफ की टेंस में भी कर सकते हो, हंड्रेड्स में भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए अगर हंड्रेड्स में करूँ तो आप इसको एक तरीके से 800 ले लोगे, इसको आप एक तरीके से किसके करीब है ये, इसको आप एग्जैक्ट 40 भी ले सकते हो, ठीक है। तो उनको आप इजीली ऐड कर दोगे 840। तो अब आपको पता है कि मैक्सिमम 840 है, उससे नीचे ही आपका बिल रहेगा। तो एक तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो आपको ये एस्टिमेशन डेली लाइफ में भी काम आता है कि आपको अगर आप शॉपकीपर के पास जा रहे हो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो कितना खर्चा आपका हुआ है, तो आप वहाँ पर डिजिट्स को राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरीके से अगर हमें सम और डिफरेंस को एस्टिमेट करना है, तो जो मैंने अभी आपको सिखाया वो आपको करना है। क्या करोगे आप पहले ये देखिए कि 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है। आपके पास ये 17,966 बड़ा नंबर है, तो पहले आप वो बड़ा नंबर लिखिए और फिर छोटा नंबर लिखिए। अब उनको राउंड ऑफ कीजिए थाउजेंड्स में, ठीक है। आपके पास बड़ा नंबर क्योंकि ये है, जो बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप राउंड ऑफ करोगे। अब आपके पास ये बड़ा नंबर है और ये बड़ा नंबर आपके पास थाउजेंड्स में है, ठीक है। तो इन नंबर्स को आप थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कीजिए। पहले आपके पास है 17,986। इसको आप जब थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए ये किस किस के बीच में लाई करेगा, ये नंबर 17,000 और 18,000 के बीच में। बट 18,000 से इसका डिफरेंस कम होगा, तो इसीलिए राउंड ऑफ होके यहाँ पर आ जाएगा 18,000।
फिर से देखिए 5290 है, ये आपके पास किसके बीच में लाई करेगा? दिस नंबर लाइज बिटवीन 5000 एंड 6000, बट इट इज़ नियरेस्ट टू 5000, तो राउंडेड ऑफ डिजिट आएगी 5000। अब एस्टिमेटेड सम, क्योंकि ये एग्जैक्ट सम तो ये आता, ये तो राउंडिंग ऑफ करके आएगा, तो इसीलिए इसको हम एस्टिमेटेड सम बोलते हैं। तो इसको आप अब इजीली सम कर सकते हो, 18 + 5 23, तो 23,000 आपके पास एस्टिमेटेड सम आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपके पास डिफ़िकल्ट थी सॉल्व करनी, ये इजी है। क्लियर है? इसी तरीके से एस्टिमेट डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो। एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना है? डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। पहले बड़ी डिजिट ली हमने 5673, ये लाई करेगी 5000 और 6000 के बीच में, बट इट इज़ नियरेस्ट टू 6000, तो 6000 आएगा। और 436 किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 500 के, सॉरी 0 से 1000 के बीच में। ठीक है, हम थाउजेंड्स में एस्टिमेट कर रहे हैं, तो 0 से 1000 के बीच में आप देखोगे ये किसके पास है? ये 0 के पास है, तो इसीलिए इसका राउंड ऑफ करोगे तो 0 आएगा। तो 6000 में से जब 0 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया है? 6000। तो एक वे आपके पास ये है एस्टिमेट करने का, बट इस 436 को मैं 400 भी लिख सकती थी एस्टिमेट करके, अगर मैं हंड्रेड्स में करती तो इसीलिए इसने कहा है कि ये रीज़नेबल एस्टिमेट नहीं है। क्यों नहीं है रीज़नेबल? देखिए, उसके लिए इसने आपको एक्सप्लेन किया है, टू गेट अ क्लोज़र एस्टिमेट। और क्लोज़र एस्टिमेट अगर आपको चाहिए है कि हमें 6000 नहीं, हमें और क्लोज़र एस्टिमेट चाहिए, तो उसके लिए आप डिजिट्स को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कीजिए, थाउजेंड्स की बजाय आप हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कीजिए। तो 5673 को जब आप हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करोगे तो 673 आपके पास लाई करेगा 600 और 700 के बीच में, बट 700 के पास है ये नंबर, तो इसलिए ये आएगा 5700। 436 को राउंड ऑफ करोगे तो 400 के करीब है, क्योंकि 436 लाई करेगा 400 और 500 के बीच में, बट इट इज़ नियरेस्ट टू 400, तो आपके पास 400 आएगा। अब देखिए, अब एस्टिमेटेड डिफरेंस आया 5300। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास ज़्यादा पास किसके रिजल्ट आया? वहाँ था 6000 और यहाँ और करीब आ गए हम, ये आएगा 5300। एक बार आप इनका एग्जैक्ट डिफरेंस निकाल के देखना और चेक करना कि आपका रिजल्ट इसके ज़्यादा पास आ रहा है या इसके ज़्यादा पास आएगा, तो इसीलिए ये आपके पास बेटर और मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितना छोटे उसमें राउंड ऑफ करेंगे, जैसे आप टेंस में अगर राउंड ऑफ करते तो और ज़्यादा मीनिंगफुल एस्टिमेट आता, मतलब एग्जैक्ट आंसर के हम और ज़्यादा नियरेस्ट होते। क्लियर? उसके बाद है टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को भी एस्टिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 19 को आप राउंड ऑफ कर सकते हो 20 में, 78 को राउंड ऑफ कर सकते हो 80 में। अब आपको राउंड ऑफ करना आ गया है डिजिट्स को, तो 19 × 78 निकालना देखिए कितना मुश्किल है, उसकी बजाय आप 20 × 80 ईजीली निकाल सकते हो। वो आपके पास आएगा 2 8 जा 16, तो 1600 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और वी कैन से दैट 1600। तो इसीलिए आप ये इजीली निकाल सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को एस्टिमेट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 1.3 ट्राई करनी है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एस्टिमेट करना है ये सम। तो मैंने अभी आपको बताया दोनों डिजिट्स को आप राउंड ऑफ करेंगे और फिर उसका एस्टिमेटेड सम निकालेंगे। मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। आप इस तरीके से और एग्जाम्पल्स खुद से भी ले सकते हो और फिर उनका आप एडिशन सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो, एस्टिमेटेड जो आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन में भी, इसमें आपको 3 डिजिट्स का सम दे रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तीनों डिजिट्स को राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड सम निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने अभी आपको सिखाया एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना। क्लियर?